Assalamu alaikum students. This is mathematics second year chapter 1 exercise 1.1 question 4. Given है f of x equation given f of x equals 3x cube minus ax squared plus bx plus 1. If f of 2 equals to minus 3 and f of minus 1 equals to 0, find values of a and b. So this is very similar question to the last previous question. So अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो फर्स्ट आप वो वीडियो देखें देन आप इस क्वेश्चन पर आएँ. सो गिवन हमारे पास एफ ऑफ एक्स गिवन है 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1. सो हमारे पास गिवन है अगर एफ ऑफ 2 हमारे पास माइनस 3 है, एफ ऑफ 2 इक्वल है माइनस 3 के. सो हम पहले एफ ऑफ 2 फाइंड करेंगे. एफ ऑफ 2 फाइंड करने के लिए हम एक्स की जगह 2 पुट करेंगे और जब हम एक्स की जगह 2 पुट करेंगे तो मीन्स 2 का क्यूब है उसको पहले 2 का क्यूब लेंगे, फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सिमिलरली एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह 2 आ जाएगा, बी एक्स है एक्स की जगह 2 आ जाएगा एंड हम इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएंगे. मीन्स 4a प्लस 2b इक्वल्स 28. मीन्स 24 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 1 जाएगा माइनस हो जाएगा, टोटल 28. सो हम इसको ना सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएंगे और यहाँ हमारे पास ये क्वेश्चन बन के इसको इसमें अगर देखा जाए तो 2 कॉमन आ रहा है. 4a माइनस 2b इक्वल्स 28. सो अगर हम इसमें से बोथ साइड पर हम 2 डिवाइड करें तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी. नेक्स्ट हम अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो नेक्स्ट हमारे पास है एफ ऑफ माइनस 1 इक्वल है 0 की. मीन्स अब क्या करेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशन थी उसमें हम एक्स की जगह -1 पुट करेंगे. एफ ऑफ -1 एक्स की जगह -1 आ गया और एफ ऑफ -1 जो है वो 0 के इक्वल है. तो मीन्स नेक्स्ट लाइन में हमने -1 की एफ ऑफ -1 की जगह हमने 0 पुट कर दिया. इसको हमने सिंप्लीफाई किया. सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई. अब इक्वेशन 1 आ गई है, इक्वेशन 2 भी हमें मिल गई है. अब हम क्या करेंगे, हमने सिंपली ए एंड बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है. अब वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए अगर हम ऐसा करें कि इसमें से ए को सेपरेट कर लें. ए को सेपरेट करने का मतलब है कि बी को हम उस तरफ ले जाएं. तो ए हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 ए इक्वल्स टू -2 माइनस बी. और इस इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें, इक्वेशन 1 हमारे पास है 2a माइनस बी इक्वल्स 14. सो जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे 2a माइनस बी माइनस 14 में, तो ए की जगह हमने ए की वैल्यू पुट कर दी -2 माइनस बी एंड ये -4 हो जाएगा. 2 मल्टीप्लाई -2b माइनस बी इक्वल्स 14 और ये -3b -4 उधर जाके प्लस हो जाएगा. 14 + 4 18 होता है. -3 इधर आके डिवाइड होगा तो b इक्वल्स टू -6 हमारे पास आंसर आ गया. अब इस b की वैल्यू को हम इस इक्वेशन 3 में पुट करेंगे जहाँ पे हमने a को सेपरेट करके b इन टर्म्स ऑफ b हमने इक्वेशन निकाली थी. सो जब हम इसमें पुट करेंगे सो पुट वैल्यूज़ ऑफ बी इन इक्वेशन 3. बी की वैल्यू को हमने इक्वेशन 3 में पुट करना है. बी की वैल्यू हमारे पास -6 है. जब माइनस बी में -6 पुट करेंगे तो डैट मीन्स कि +6 हो जाएगा. अब हमारे पास इक्वेशन है ए इक्वल्स टू -2 माइनस बी. बी की वैल्यू -6 पुट की, हमारे पास ए 4 आ गया. सो इस तरह हमने ए की पावर 4 ए इक्वल्स टू 4 एंड बी इक्वल्स टू -6 हमने ए एंड बी दोनों की वैल्यूज़ फाइंड कर ली. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए की पावर एक्स शो डैट. अब इसके दो पार्ट्स हैं. एफ ऑफ माइनस पी इक्वल्स टू 1/f(p). सो हमारे पास जो गिवन है वो ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए पावर एक्स. सो हमारे पास गिवन ये है और हमने ये शो करना है. सो गिवन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स ए रेज़ टू पावर एक्स. अब हम एक्स की जगह -p पुट कर देते हैं तो एफ ऑफ -p हो जाएगा और ए की पावर ऊपर एक्स था तो एक्स की जगह -p पुट कर दिया, ए रेज़ टू पावर -p. अब क्योंकि पावर नेगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाए. जब इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो 1/a की पावर p हो जाएगा और हम जानते हैं कि a की पावर p जो है वो f ऑफ p है. क्योंकि a की पावर x था तो f ऑफ x था, a की पावर -p था तो f ऑफ -p था और जब a की पावर p है तो मीन्स f ऑफ p होगा. अब इस क्योंकि ये डिनोमिनेटर में तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया. सो यही चीज़ जो है ये हमने प्रूव करनी थी. और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई. सो एफ ऑफ एक्स हमने देखा था कि इक्वल है ए रेज़ टू पावर एक्स के. सो इसका सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई. सो हमारे पास जो गिवन था वो था एफ ऑफ एक्स इक्वल है ए रेज़ टू पावर एक्स के. तो अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हो मीन्स एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है ए रेज़ टू पावर एक्स के ना. तो अगर एक्स प्लस वाई है तो मीन्स ए एक्स प्लस वाई होगा. और अगर ए एक्स प्लस वाई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड होगी ए एक्स और ए वाई. अगर ए एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है, ए एफ एक्स प्लस वाई के, और ए एक्स इक्वल है एफ ऑफ एक्स के और ए वाई होगा एफ वाई के. तो इस तरह हमारे पास सेकंड पार्ट जो है वो प्रूफ हो जाता है.
सो हेयर इज़ द पार्ट बी। इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल है लॉग एक्स के, हमें प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स की पावर ए इक्वल है ए एफ ऑफ एक्स के। सो गिवन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल है लॉग एक्स के, और अगर हमारे पास एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स ए आ जाए तो हम क्या पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स ए इक्वल होगा लॉग एक्स की जगह एक्स ए हो जाएगा। अब चूँकि लॉग की प्रॉपर्टी है कि जो भी पावर में होता है ना वो पीछे चले जाते हैं। मीन्स ए अगर एक्स की पावर में है ना तो ये पीछे से मल्टीप्लाई होगा, तो ए को हमने पीछे ले गए, और log x जो है वो तो हम जानते हैं एफ ऑफ एक्स की इक्वल है, तो ये ए एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। सो इस तरह जो है ये हमने क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बी भी प्रूव कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।